हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म सार संग्रह का भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान टॉपिक को देखने वाले हैं। आप में से जो भी लोग नए हैं, प्लेलिस्ट आइए चेक कर लीजिएगा। 27,000 से ज़्यादा प्रश्नों का संग्रह है। विशेष आकर्षण के रूप में आप देख लीजिए, इन सारे टॉपिक को कवर किया गया है इस वाले बुक में। आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास के। अगर आपको ध्यान हो, इस पॉइंट पे क्लास को लास्ट में ख़त्म किया गया था। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? 70 थे पुनर्गठन के बाद। आज के इस क्लास को यहाँ से स्टार्ट करना है। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद के। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद के प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे। B.R. अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? सही जवाब है बंगाल। बंगाल से, और देश के विभाजन के बाद बॉम्बे से B.R. अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे। वर्ष 1940 में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को किसके तहत पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था? अगस्त प्रस्ताव के थ्रू। सही जवाब है। वर्ष 1940 में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को किसके तहत पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था? सही जवाब है अगस्त प्रस्ताव के थ्रू। नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किए? 13 दिसंबर 1946 को नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। डेट आपको ध्यान रखना है, 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार हुआ था? संविधान सभा के द्वारा अगर पूछेगा उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को, और नेहरू के द्वारा पूछेगा तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ था? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर तक चला था। संविधान सभा का प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला था। संविधान का दूसरा वाचन कब हुआ था? 15 नवंबर 1948 ईस्वी से 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक संविधान का दूसरा वाचन हुआ था। तीसरा वाचन पूछेगा 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। आप इसे ज़रूर याद कर लीजिए। 2022 में पूछा गया यह सवाल है। संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक, दूसरा वाचन 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक, यानी 48 में स्टार्ट होकर 49 तक चला था, और तीसरा वाचन हुआ था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 के लिए। देखिए, तीसरा वाचन जो है ना 14 नवंबर से 26 नवंबर तक चला था 1949 में। संविधान का दूसरा अगर पूछेगा तो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था, और पहला वाला जो है 4 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक हुआ था। देखिए, संविधान सभा को भारतीय संसद में कब परिवर्तित किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा को भारतीय संसद में कब परिवर्तित किया गया? 24 नवंबर 1950 को। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कही गई है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? केवल सिफारिशी अधिकार है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन कौन करता है? परिसीमन आयोग के द्वारा। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होती है? स्वतः, मतलब खुद से समाप्त हो जाती है। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? 5वीं और 6वीं अनुसूची में किया गया है। अनुसूचित और जनजाति जो क्षेत्र है, एरिया है जहाँ पे ये लोग रहते हैं, इनके प्रशासन के बारे में संविधान में किस अनुसूची में बात कही गई है?
5वीं और 6वीं अनुसूची में कही गई है। संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान का प्रारूप संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत किया गया था। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई? 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा हुआ था। भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? प्रधानमंत्री के लिए किया जाता है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है? भाग 3 को कहा गया है संविधान का मैग्ना कार्टा। 15 अगस्त 1947 ईस्वी और 26 जनवरी 1950 ईस्वी के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ये ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक अधिराज्य था, जिसे आप डोमिनियन स्टेटस कहते हो। किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से किया जा सकता है। संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ध्यान रखें, संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की संख्या घटाई गई है? 44वां वाला कब हुआ था? 1978 में हुआ था। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन सही जवाब है। भारत की सर्वोच्च विधि कौन सी है? संविधान सही जवाब है। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39A में है। भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा देश से लिया गया है। भारतीय संविधान की संघ और राज्य के बीच में शक्ति का जो विभाजन है, कनाडा से लिया गया है। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है? यदि इस बीच संसद का एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति ना दे दे 6 सप्ताह में। ध्यान दें, संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन के पश्चात? 6 सप्ताह यानी कि 42 दिन के बाद अगर अध्यादेश अप्रभावी हुआ तो इस बीच संसद एक प्रस्ताव के द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति ना दे दे। ये डेट आपको ध्यान रखना है, टाइम 6 सप्ताह का होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया है? क्रिप्स प्रस्ताव जो कि 1942 में आया था, इसमें भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण के उल्लेख के बारे में कही गई है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम दादा भाई नौरोजी बताएंगे। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई थे। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी थे। यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक? KC व्हीयर के द्वारा ये कही गई बात है। KC व्हीयर ने कहा है कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था 1952 में। सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन सी है? इंडक बताइएगा। सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन का नाम इंडक है। किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार जिसे आप कहते हो। किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म इन सब के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। इसको आप मार्ले मिंटो के नाम से भी जानते हो, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। सरकारी उपक्रम समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के कितने सदस्य रहते हैं? लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य चुने जाते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इलाहाबाद का हुआ था 1866 में
और राजस्थान का हुआ था 1949 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद का स्थापना जो है 1866 1866 में और राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना 1949 में की गई थी। किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से बाहर किया गया है? 39वें वाले से, जो कि 1975 में हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात कही गई है? अनुच्छेद 19 के ए में भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19A है, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में सारी बातें दी गई है। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं? राज्य सूची पर सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? गुजरात में सबसे पहले लोक अदालत की व्यवस्था की गई थी 1982 में। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारत की संप्रभुता किसमें निहित होती है? भारत की जनता में। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यवादी। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोक तंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल अधिकार को सबसे पहले संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का प्रस्ताव कौन कर सकता है? राज्यसभा करते हैं। 2/3 बहुमत से किया जाता है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत ये किया जाता है। अखिल भारतीय सेवा का जो सृजन है यानी कि स्टार्टिंग है, राज्यसभा करते हैं 2/3 बहुमत से, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में किसे मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीट प्राप्त करना आवश्यक है? कम से कम 10%। संविधान सभा की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव रहा था। 13 दिसंबर 1947 को यह जो प्रस्ताव है किसने पेश किया था? आपको पता है, अभी आपने देखा था, जवाहरलाल नेहरू किए थे। मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए आप फजल अली याद रख लीजिएगा, इसी की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार है। किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता यानी कि अपराध अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से पारित किया था? 1976 में। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने। भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय संसद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए? वीवी गिरी साहब सही जवाब है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है? वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान की गई? एकल नागरिकता का व्यवस्था है भारतीय संविधान के थ्रू भारत में। ग्राम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किए थे, नागौर यानी कि राजस्थान में। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/10 होता है। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार संसद के पास है। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा भारत में लोकसभा को भंग किया जा सकता है। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का पहला गठन किया गया था। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उनका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? 60 दिनों तक, जिसमें लगातार 4 दिन
या अधिक की अवकाश नहीं जोड़ा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। सवाल है, क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेजते हैं? जवाब है हाँ, भेजते हैं। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के पास जाता है अनुच्छेद 71 के तहत। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 15 सही जवाब है। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? संसद के किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। राष्ट्रपति पद पर सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति का नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन है, जो लगभग 2 वर्षों तक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे और सबसे कम समय तक रहने वाले व्यक्ति हैं ये। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किया गया था 1956 में। चलिए, आप लोग को अगर जवाब पता हो तो कमेंट करके बताइए। राज्य का तो भाषाई आधार पर गठन है 1956 में किया गया था। पहला राज्य कौन था जो भाषाई आधार पर बना था? क्या आपको इसका जवाब पता है? अगर पता है कमेंट करके बताइए, वह कौन सा राज्य है जो भाषा के आधार पर बना था। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना गया है? अनुच्छेद 32 को जानते हैं। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है। आपसे सवाल पूछा गया था लास्ट वाली क्लास में, अगर आपको ध्यान हो। बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 243 है। लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? मतलब 2026 के बाद ये जो है फिर से डेटा वगैरह चेंज हो सकता है, कितने सदस्य राज्यसभा में लोकसभा में होना चाहिए। अभी तो फिलहाल फिक्स किया गया है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा मिला? 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? महापौर कहा जाता है। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? प्रथम लोकसभा चुनाव में यहाँ पे आपको 14 पार्टी ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के अधीन रहता है प्रधानमंत्री का सचिवालय। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची थी? 395 अनुच्छेद था सबसे पहले और 8 अनुसूची थी। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? 22 भाग में। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल को अधिकार है। किसको अधिकार है? भारतीय संसद के पास ये अधिकार है। कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखाना या फिर कोई जोखिम भरा काम में आप नहीं लगा सकते हैं? 14 वर्ष से कम बालक को कोई भी जोखिम भरा काम में नहीं लगाया जा सकता है और संविधान के अनुच्छेद 24 में ये बात कही गई है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? संघीय राज्य है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल का नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है। यदि कोई सरकार निदेशक तत्वों की उपेक्षा करता है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का यह कथन है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। भारत के राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अगर अंतर्ग्रस्त हो किससे परामर्श करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय से किया जाता है। बताइए, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बताएंगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का नाम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी है।
अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? 1936 में यह बात कही गई थी। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस ने वर्ष 1936 में यह प्रस्ताव पारित किए कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6 आपको बताना है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख, जिसे आप रीट कहते हो, जारी कर सकता है? 5 प्रकार के। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 16 में की गई है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 16 में की गई है। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा के अध्यक्ष बताते हैं फाइनली कि ये बिल जो है धन विधेयक है या नहीं है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समकक्ष रखा गया है? यहाँ पे आपको बताना है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समक्ष रखा गया है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? तो ये ना राजीव गांधी के समय में क्या हुआ था? दल बदल विरोधी विधेयक पास किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण की बात की गई है? अनुच्छेद जो 50 है इसमें की गई है। संविधान के अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका के कार्यपालिका से अलग होने की बात की गई है। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। सही जवाब। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389 होने थे। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिल गई थी? 18 जुलाई 1947 को मिली थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। कब? जब भारत स्वतंत्र हुआ था। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत यानी कि इंडिया। भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकते हैं? भारत के जो महान्यवादी हैं ना, ये भारतीय संसद में, संसद की जब कार्यवाही चलती है वो बिना सदस्यता प्राप्त किए भी भाग लेने का इनको अधिकार दिया गया है। किसे? भारत के महान्यवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन हुआ था 1946 में। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का। देखिए, आप इसे याद कर लें, ज़्यादा बेटर है। अमेरिका से ना मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति और उस पर जो महाभियोग लगाया जाता है, वित्तीय आपात, उच्च व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, साथ ही साथ वित्तीय आपात, जो न्यायालय है इसकी सर्वोच्चता की अवधारणा, ये सभी चीज़ यहीं से यानी कि अमेरिका से ली गई है। याद इसे जरूर कर लें। संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? इसके लिए आपको ब्रिटेन जाना होगा, यानी कि ब्रिटेन बताना होगा। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से ली गई मुख्य शक्ति कौन सी है? यह है नीति निर्देशक सिद्धांत। आयरलैंड के संविधान से ली गई मुख्य शक्ति है नीति निर्देशक सिद्धांत। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन सी मुख्य शक्ति ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। प्रथम अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों का। द्वितीय अनुसूची में किसका उल्लेख है? भारतीय राज्य व्यवस्था व विभिन्न जो पदाधिकारी है इनको प्राप्त होने वाला जो वेतन है, भत्ता है, पेंशन है, इन सब के बारे में दूसरी अनुसूची में कही गई है। यहाँ पे आप ना फटाफट अच्छे से थोड़ा एक नज़र समझिएगा, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आपको कुछ डेटा है जो दिया गया है। देखिए,
पहला वाला अनुसूची में किसका उल्लेख है? भारतीय संघ के घटक राज्य के बारे में दिया गया, जिसमें कि आपको पता है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रथम अनुसूची में ये बात कही गई है, ठीक है। दूसरे वाले अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो दूसरे वाले अनुसूची में आपको ध्यान रखना है भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न जो पदाधिकारी हैं इनको मिलने वाला वेतन, भत्ता और पेंशन के बारे में दी गई है। तीसरा वाला जो अनुसूची है इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ के बारे में कही गई है। चौथी अनुसूची में किसका विवरण दिया गया है? चौथी में राज्यसभा में विभिन्न राज्य तथा संघीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व के बारे में कही गई है, चौथी वाले में। छठी अनुसूची में किसका प्रावधान है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, इसे आप देखिए। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में दी गई है। कहाँ पर? छठी अनुसूची में। समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने सब्जेक्ट हैं? समवर्ती में पूछेगा 52 बताइएगा, ठीक है। कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1992 में। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में 1992 में जोड़ा गया था। मैथिली, संथाली, डोगरी तथा बोडो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 में जोड़ा गया था। बहुत बार सवाल पूछा गया है। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषा को 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में जोड़ा गया है वर्ष 2003 में। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची में 29 यानी कि 29 विषय रखे गए हैं। 11वीं अनुसूची में कितने? 11वीं में 29। 12वीं में कितने विषय? 18 विषय हैं। लोकतंत्र के 2 रूप कौन से हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप हैं लोकतंत्र के। सभी संसदों की मां कहलाती है ब्रिटिश पार्लियामेंट। किस अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण, किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण किस देश में? अमेरिका के संविधान में है। आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? प्लेटो को आदर्शवाद का जनक माना गया है। उग्र आदर्शवाद के जनक के नाम से आप हेगल को जानते हो। सर्वप्रथम लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था? रूसो ने किया था। सर्वप्रथम लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था रूसो ने। किसके अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है? ये ना अराजकतावादियों के अनुसार है। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र है कहाँ का? जापान का। जापान की संसद को क्या कहते हैं? डायट। राजनीतिक संप्रभुता के बारे में ध्यान रखिएगा। इसकी संकल्पना का समर्थन किसने किया था? ऑस्टिन ने किया था। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया जा चुका है। देखिए, संघात्मक प्रणाली के उठे विवाद को सुलझाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच में संवैधानिक झगड़ों के निर्णय का अधिकार दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसका प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 131 के अंतर्गत। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार लेते हैं। 79वां जो संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित था? 79वां 79 नंबर का अनुसूचित जाति व जनजाति और आंग्ल भारतीयों के लोगों को लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण देने से संबंधित था। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? संविधान सभा के द्वारा किया गया था। ध्यान रखना है यहाँ पे। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया? प्रस्तावना हो जाएगा सही जवाब। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया है। देखिए, कह रहा है किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधान की गई है? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 72(1) ग के बताइए अनुसार व्यवस्थाओं के अनुसार कह रहा है कौन मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं? केवल राष्ट्रपति। सवाल पूछा गया है 2022 में काफ़ी बार, कौन
से संविधान संशोधन के तहत कही संविधान के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड को माफ कर सकते हैं। 72 के 1 के ग के तहत दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? सदन के अध्यक्ष कहिए या फिर जो सभापति होते हैं उनका होता है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? 5वीं अनुसूची यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास को यहाँ पे रखते हैं। आप में से जो भी लोग नए होंगे, इसका काफ़ी सारा क्लास आपके लिए अवेलेबल है, प्लेलिस्ट आकर आप चेक कर लीजिएगा। अगर आप लोग करेंट अफेयर्स देखना चाहते हैं, थंबनेल शो कर रहा है, इस चैनल पर आ जाइए। करेंट अफेयर्स हर दिन 1 बजे आपको यहाँ देखने को मिलेगा।